हेलो एवरीवन, वेलकम। और आज हम लोग क्या करेंगे कि अब मुझे काफ़ी बार रिक्वेस्ट चाहिए कि हिंदी में भी वीडियोस बनानी चाहिए। तो हिंदी या पंजाबी ऑफ कोर्स। तो पंजाबी में तो चलो फिर क्या होगा कि ऑडियंस काफ़ी कम हो जाएंगे कि बहुतों को पंजाबी समझ नहीं आती है। तो अभी कोशिश रहेगी कि ये पूरी की पूरी वीडियो सीरीज जो है वो हिंदी में रहेगी टोटली। बट या अगर बीच में थोड़ी सी इंग्लिश आ जाए तो प्लीज़ माइंड मत करना, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, बेसिकली हम लोग बात करने जा रहे हैं नम्पी, विच इज न्यूमेरिकल पाइथन। अब नम्पी क्या होता है, न्यूमेरिकल पाइथन क्या होता है, वो करने बताने से पहले मैं बताऊंगी कि मैं क्या क्या कवर करूंगी अपनी वीडियो के अंदर। जितनी भी मेरी वीडियोस आएंगी नम्पी की, एक दो बड़ी वीडियोस होंगी कि छोटी छोटी काफी ज्यादा वीडियोस होंगी, उन सब में बेसिकली 28 टॉपिक्स हैं मेजर नम्पी के। नम्पी बहुत बड़ा मॉड्यूल है, डेफिनेटली हमें भी पता है कि पाइथन में हर मॉड्यूल बहुत बड़ा मॉड्यूल होता है। कोशिश रहेगी कि इसका सब कुछ कवर हो जाए। सब कुछ इन द सेंस जो भी हमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या कोई भी एप्लीकेशन के लिए चाहिए, कंप्यूटर विजन, एनएलपी, कहीं पे भी नम्पी चाहिए। तो इससे बाहर तो आई वुड से 99%, 99.9999% श्योर है कि नहीं आएगा। ऑलराइट, आई कांट बी 100% श्योर, क्योंकि 100% श्योर तो चलो सैनिटाइजर ये सब कंपनीज भी नहीं देते हैं। तो 99.99% श्योर है कि इससे बाहर नहीं होगा जितना भी मटेरियल रहेगा हमारा। तो हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, सिंपल कॉन्सेप्ट्स, डिमेंशन, मैट्रिक्स, एज अरे, एज एनी अरे, डीप कॉपी, शैलो कॉपी, लिन स्पेस, लॉग स्पेस। इन सब से चलते चलते हुए हम एंड में ब्रॉडकास्टिंग, ये सबसे पूरा नम्पी कवर करेंगे। दिस आई कैन बी डैम श्योर कि अगर आप लोग ये नम्पी का मॉड्यूल यहाँ से कर लेते हैं फिनिश, तो आपको कोई भी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, पाइथन, कहीं पे भी, ओपन सीवी, कंप्यूटर विजन, एनएलपी, इन सब में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। ये पूरी मेरी कोशिश रहेगी। तो चलिए शुरू करता। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ नम्पी की, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे दूसरी स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक मिनट, चलिए। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज की, जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल पाई, नमपाई, ठीक है। कोई कुछ लोग नम्पी बोलते हैं, कुछ लोग न्यूमेरिकल पाइथन, नमपाई, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नम का मतलब है न्यूमेरिकल, और पाई का मतलब है पाइथन, ठीक है। तो नमपाई का ओवरऑल मतलब हो गया मेरा न्यूमेरिकल पाइथन, ठीक है। अब न्यूमेरिकल पाइथन क्यों? जनरली मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कोई भी ऐसी ब्रांच है जिसमें अब हम लोग, मतलब कोई भी ऐसी फील्ड है, अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूँ तो हम बेसिकली एरेज एंड मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, तो अगर मैं बात करूँ एरेज और मैट्रिसेस, हमें जरूरत क्यों पड़ी इन चीजों की? हमारे पास लिस्ट भी तो है पाइथन कोड के अंदर, राइट। अब पाइथन कोड के अंदर अगर लिस्ट थी तो भी मैंने एरेज क्यों बनाए, मैट्रिसेस क्यों बनाए, मैं लिस्ट क्यों नहीं बना रही हूँ? देखो, होता क्या है कि जो मेरी लिस्ट होती है वो थोड़ी स्लो होती है, वो डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा हेवी होता है। नम्पी के एरेज और मैट्रिसेस बहुत फास्ट होते हैं और बहुत सारी एडिशनल फैसिलिटीज होती है। देखो, क्योंकि क्या होता है, लिस्ट में हमारे पास हेट्रोजेनस डेटा भी हो सकता है, लेकिन अरेज और मैट्रिसेस में हमारा क्या होता है, एक ही तरह का डेटा होता है कि सारे नंबर्स है तो सारे नंबर्स ही होते हैं। क्योंकि मैं ये न्यूमेरिकल पाइथन की बात कर रही हूँ तो मैं न्यूमेरिकल डेटा की ही बात करूंगी। तो उस वजह से बहुत सारी और एडिशनल फैसिलिटीज आ जाती हैं। जैसे कोई नंबर्स है, नंबर्स की बहुत प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे उसका मीन हो गया, उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन हो गई, और भी बहुत सारी चीजें, राइट। उसको सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग, डिसेंडिंग, किसी भी ऑर्डर में। ऑलराइट, तो वो जो एडिशनल फैसिलिटीज हैं उनके फंक्शंस का क्या? फास्ट तो चलो है ही न्यूमेरिकल पाइथन, लेकिन जैसे मैंने बात की कि जितने भी फंक्शंस है मेरे पास, तो उन फंक्शंस का क्या? वो जो फंक्शंस है मेरे पास, ठीक है, वो नमपाई में बहुत सारे, ढेर सारे फंक्शंस है, इसलिए वो सिलेबस इतना बड़ा था कि नियरली 28 अप्रोक्सीमेटली मेरे पास सारे टॉपिक्स थे जो कवर करने हैं। तो वो सारी फंक्शनैलिटी मेरे को नमपाई में मिल जाती है। क्या था बेसिकली, नमपाई पहले नहीं थी मेरे पास, राइट। हमारे पास क्या था, मैटलैब होता था। मैटलैब एक अलग सॉफ्टवेयर है, जैसे पाइथन सॉफ्टवेयर है, मैटलैब भी ऐसी एक सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे ऐसे हमारे पास काफी सॉफ्टवेयर्स हैं। ऑलराइट, तो अगर जैसे मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उसमें से मैटलैब भी मेरे पास क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है। मैटलैब में बहुत सारी फंक्शनैलिटी थी, तो नमपाई के डेवलपर्स ने क्या किया कि सारी की सारी मेरी फंक्शनैलिटी ले ली
मैटलैब की और सारी सारी नमपाई ने एक तरह पाइथन में इम्प्लीमेंट कर दी, जिससे मेरे पास बहुत इजी रहता है। अब बात आई कि एरे मैट्रिसेस चलो पढ़ना है, फाइन कूल, बट एरे और मैट्रिसेस क्यों पढ़ना है? यहाँ इन सब की जरूरत कहाँ पे आएगी? देखो होता क्या है, हमारी डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग की बात करती हूँ, ठीक है, सीवी भी आएगा, ये सब आएंगे, ठीक है। इन सब में हम लोग क्या करते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, ऑलराइट। तो अगर मैं मॉडल बना रही हूँ, फाइन, तो वो जो मॉडल है उसका इनपुट जो होता है वो नमपाई होता है, नमपाई एरे मैक्सिमम। और इवन जितनी भी तुम मशीन लर्निंग डीप लर्निंग की लाइब्रेरीज देखोगे, थियानो, पाईटॉर्च, मतलब जो भी है, ठीक है, वो सब में आप लोग क्या करोगे, लिस्ट नहीं पास कर सकते, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें एरे ही पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे CNN मॉडल ले लो, ठीक है, अभी मैं हाल ही में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, तो उसमें क्या हो रहा था कि हम लोग ना उसमें पास कर रहे थे, एरे ही पास कर रहे थे, लेकिन उसमें दिक्कत आ रही थी। क्यों? हमें बाद में पता चला भी वो तो 2D एरे लेता है, हमारा 1D एरे था, फिर हमने उसको कन्वर्ट किया 2D एरे में। तो ये सब दिक्कतें आती हैं जब हमें नमपी की ना नॉलेज हो। बहुत लोग क्या करते हैं कि सब कुछ पहले पढ़ लेते हैं और नमपी छोड़ देते हैं कि भाई ये कौन सा जरूरी है। लेकिन सच में बता रही हूँ कि जब मैं वो प्रोजेक्ट कर रही थी तो उस टाइम पे हम लोगों को समझ नहीं आता कि दिक्कत क्या है, और वो एक छोटी सी एक लाइन ऑफ कोड था और सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं था। तो इसलिए नमपाई इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो नमपाई और पांडास, अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो नमपाई और पांडास ऐसे पैकेजेस होंगे कि जैसे तुम उठ रहे हो सुबह, अपनी डेस्क पे जाके बैठ रहे हो, पहले के पहले तुम्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा पांडास इज पीडी, नमपी इज एनपी, ऑलराइट। सो इतनी इंपॉर्टेंस है हमारे नमपाई की एंड न्यूमेरिकल पाइथन की। तो ये थी इंट्रोडक्शन। सो अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी दूसरी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि बहुत जगह ना तुम लोग देखोगे कि लिखा होता है I2, ठीक है, कई बार डेटा टाइप्स में I2 लिखा होगा, I4 लिखा होगा, डेटा टाइप्स की बात कर रही हूँ, I8 लिखा होगा। इन सब का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो तो भाई C++ या एस जावा वगैरह इन सब के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उन लोगों को पता होगा कि I2, I4, I8 ये जो जितनी भी चीजें हैं ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं, राइट। I2, अब देखो एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, ठीक है, तो 8 इंटू 2 क्या होता है, 16। तो I2 का मतलब हुआ 16 बिट का इंटीजर, ठीक है, I का मतलब इंटीजर है और 2 का मतलब 2 बाइट्स, मतलब 16 बिट इंटीजर। सिमिलरली I4 का क्या मतलब है, I4 का बेसिकली मेरे पास मतलब हुआ कि ये हुआ मेरा 4 into 8 32 बिट इंटीजर, I8 8 8 64 बिट इंटीजर, ठीक है। तो ये अगर आता है हमारे आगे तो मैं ये चीज दोबारा बता दूंगी तुम लोगों को, ठीक है। फिलहाल के लिए I2 I3 I5 का इतना ही कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, ऑलराइट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे 1D 2D 3D अरेज, ये कैसे बनाते देखो। सबसे पहले तो भाई numpy इंपोर्ट कर ले, इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। एज कुछ भी कर सकते हो, ये तो एक एलियास है, मतलब एक दूसरा नाम है, राइट, जस्ट लाइक योर निक नेम, ठीक है। तो इतना बड़ा numpy लिखने से अच्छा np लिख देंगे। हम करेंगे np डॉट अरे, ठीक है। इससे क्या होगा कि मेरा एक एरे में कोई भी चीज कन्वर्ट हो जाएगी, कोई भी चीज कन्वर्ट, लेट इट बी, ये मेरे पास लिस्ट है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, अरे में कन्वर्ट हो गया। इसको चलिए एक वेरिएबल में डाल देते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट भी करवाऊंगी ना तो ये है मेरा अरे, तो ये चीज हो जाएगी अरे में। तो इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन क्या है, 1, ठीक है। हमें पता है सिंपल सिंपल एक ये है, ये एरे इसका, इसकी डायमेंशन 1 है, ठीक है। 2 डायमेंशन का अगर मैं बनाऊं, ये होगा जैसे 1 2 और 3,4, तो ये हो जाएगा मेरा 2 डायमेंशनल, ठीक है। अब अच्छा, अब मैं इसको भी 2 डायमेंशन बना सकती हूँ, कैसे, इस तरीके से। अब मेरा ये क्या बन गया, ये मेरा 2 डायमेंशन बन गया। देखो कभी भी नंपाई में डायमेंशन देखनी हो तो स्टार्टिंग के नंबर ऑफ ब्रैकेट्स देख लो या एंडिंग के नंबर ऑफ ब्रैकेट्स देख लो। 2 मतलब 2 डायमेंशन, 3 मतलब 3 डायमेंशन, ठीक है। नहीं यकीन होता मेरे पे तो चलो नंबी का एक फंक्शन ही देख लेते हैं, b डॉट n dim। इससे क्या होता है कि डायमेंशन आ जाती है, देखो इसकी क्या है, 2 है,
इसको भी मैंने 2 बना दिया, चलो इसकी भी डायमेंशन देख लेते हैं। a डॉट एंडम, ये भी क्या है 2 है। चलिए लेकिन इसकी दोबारा से 1 ही कर देते हैं, ठीक है। सो ये आगे 1, राइट। डायमेंशन, डेफिनेटली डायमेंशन का तो तुम्हें मतलब पता ही होगा, अगर किसी चीज में सिर्फ एक कोऑर्डिनेट है तो वो एक डायमेंशन हुई, 2 है तो 2 डायमेंशन हुई, सो ऑन, ठीक है। सिमिलरली अब मैं इसके अंदर एक और ऐड कर दूंगी तो 3 डायमेंशन होगा। लेकिन अब देखो 10 होगा तो मैं 10 ब्रैकेट्स थोड़ी यहाँ पे ऐड करती फिरूंगी। तो एक बहुत ही अच्छा फीचर है नंपा, क्या होता है, अच्छा किसी भी चीज के अंदर देखने तो शिफ्ट टैब दबाओ, ठीक है। मैंने शिफ्ट टैब दबाया तो यहाँ पे देखो पैरामीटर है एनडी मिन, ठीक है, एनडी मिन, इसमें मैं 3 लिख दूंगी तो अब ये मेरा 3 डायमेंशन का हो जाएगा। ये पैरामीटर है, इसके अंदर आप लोग किसी भी पैरामीटर के साथ प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अब डी टाइप, जैसे यहाँ पे एक पैरामीटर गिवन है डी टाइप, ठीक है, डी टाइप के साथ थोड़ा खेल के देखते हैं। अब जैसे मान लो मैंने लिखा np डॉट अरे 1,2,3.0, ठीक है, इसको प्रिंट करें। अब एक चीज नोटिस की होगी आपने कि मेरे पास सिर्फ 3.0 फ्लोट में था, बाकी सब तो इंटीजर थे। लेकिन जब मैं प्रिंट कर रही हूँ तो मेरे पास ये भी क्या हो गया, फ्लोट्स में आ गए। ऐसा क्यों? देखो इस चीज को हम लोग बोलते हैं अपकास्टिंग, ठीक है। तो इस चीज को जैसे मैंने बोला अपकास्टिंग बोलते हैं। अपकास्टिंग का मतलब क्या होता है, देखो एक चीज होती है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग तो आपने डेफिनेटली पढ़ी होगी या सुनी होगी। जैसे ये 2, ये क्या है, स्ट्रिंग। अगर मैं इसके आगे लिख देती हूँ इंट, तो ये क्या होगा, इंटीजर में कन्वर्ट होगा। और मैंने क्या किया, एक्सप्लिसिटली इस चीज को चेंज किया है, तो ये क्या हो गया, टाइप कास्टिंग हुई, ठीक है। एक तरह यहाँ पे भी टाइप कास्टिंग हो रही है, 2 और 1 क्या हो रहा है फ्लोट में, लेकिन क्या इस चीज को टाइप कास्टिंग नहीं अप कास्टिंग बोलेंगे। अप कास्टिंग क्यों? देखो क्या होता है कि जब डेटा टाइप्स होते हैं, इंट थोड़ा मतलब छोटे लेवल पे डेटा टाइप होता है, फ्लोट उससे बड़े लेवल पे डेटा टाइप होता है। अब अगर फ्लोट इंट से बड़ा है, तो अगर कोई चीज इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपकास्टिंग ऑटोमेटिकली होती है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम कोई भी एक फ्लोट का, अब ये क्यों किया जाता है, ये क्यों किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियस चीज है, ठीक है। एरे में हम लोगों ने एक ही तरह के डेटा रखना है, ठीक है। वो बात अलग है भैया आप इसको स्ट्रिंग बना दोगे तो ये सारा अपकास्ट होकर स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। इसमें कोई स्ट्रिंग ऐड कर दो, जैसे मैं ये ऐड कर रही हूँ। अब देखो डी टाइप यू आ गया, यू का बेसिकली मतलब स्ट्रिंग होता है नमपाई में, ठीक है। अब चाहे तो नेट पे सर्च कर सकते हो, तो यू का बेसिक मतलब होता है स्ट्रिंग, तो इसने सबको ही स्ट्रिंग बना दी। देखो 1 2 3, ठीक है, क्योंकि एरे का काम ही ये है कि भाई मैंने सबको सेम टाइप पे बनाना है। अब सेम टाइप पे क्या करता है, अपकास्ट कर देता है। तो चलो ये तो ठीक है, बट मान लो भाई नहीं मेरी रिक्वायरमेंट है कि सेकंड से इंटीजर हो, उल्टा अगर इसका भी कोई पॉइंट है तो ये भी उड़ जाए। तो वो करने के लिए क्या है, हमारे पास एक पैरामीटर है, बहुत सही पैरामीटर है। इसके ही अंदर अगर तुम देखोगे तो डी टाइप है, ठीक है। डी टाइप नन है, नन का मतलब है कि ये अभी तो बाय डिफॉल्ट उठा लेगा। मैं डी टाइप को इंट कर देती हूँ। अब देखना, देखो इसने क्या किया, इंटीजर कर। अच्छा बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या कर रहा है, तो ये ट्रंकेट कर रहा है, ये राउंड ऑफ नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी। एक तो हमने डी टाइप इसके अंदर पैरामीटर पढ़ा, और दूसरा क्या पढ़ा, एन डी मिन। इससे तुम जितने मर्जी भी डायमेंशन ऐड कर सकते हो जो तुम्हारा मन है, ठीक है। क्योंकि भाई मैंने ये सोचा कि यार 10 लगाने तो 10 थोड़ी लगाऊंगी। तो हम np डॉट अरे में यही 3 डायमेंशन काम के होते हैं, बाकी कॉपी ऑर्डर सब होगी इतना नहीं यूज होता, तो मैं इसका नहीं बता रही, ठीक है। तो ये हमारी बात होगी इन 1D अरे, 2D अरे, 3D अरे हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली तुम 2D अरे जितना मर्जी बनाओ। अब जैसे मैंने लिखी हूँ np डॉट अरे, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरा क्या बन गया, नमपाई अरे बन गया, ठीक है। तो तुम 1D 2D 3D अरे कुछ भी बना सकते हो। चलिए फिर हम क्या करते हैं, अभी हम बात करते हैं, सिंपल करते हैं, ताकि अब कुछ चीजें मैं एनालाइज करवाऊंगी तुम लोगों को। ये 1 2 3 रहने दो, ठीक है, और ये बी एरे ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये मैं ए प्रिंट करा देती हूँ तुम्हारे लिए, और ये मैंने बी प्रिंट करा दिया। अब क्या होता है, अब हमारे पास कुछ चीजें होती हैं जिससे मैं इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ।
जैसे ए डॉट एंड डिम, इससे जैसे मैंने क्या बोला, इससे क्या होता है कि डिमेंशन आ जाती है। ठीक है, हम लोग सब चीजें क्या करेंगे, प्रिंट में ही करेंगे ताकि मैं एक ही साथ तुम्हें दिखा सकूं। ए डॉट एंड एंड डिम, सॉरी, वी डॉट इंडम। तो ये मेरी क्या आ गई, इसकी डायमेंशन है 1, इसकी ऑफ कोर्स क्या है 2। ठीक है, अच्छा ऊपर प्रिंट भी कर देते हैं ए बी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैंने प्रिंट किया ए बी। फिर हम लोग क्या करते हैं, शेप प्रिंट करते हैं, ए डॉट शेप। अब शेप क्या होता है, हम लोग मैथ्स में बोलते हैं ना ये 2x2 का एरे, अच्छा इसको मैथ्स में क्या बोलेंगे, 3x1, है ना। लेकिन यहाँ पे 3 कॉमा आएगा देखना, और इसको क्या बोलते हैं 2x3। वो वही चीज है ये, देखो 2x3 3 को। अच्छा अब यहाँ पे ये लिखा क्यों नहीं हुआ, है ना। अब बेसिकली बात क्या है, जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता ना, क्योंकि देखो ये फिर 2 डायमेंशन में आ जाएगी, अभी क्या है 1 डायमेंशन में है, इसलिए इसको ऐसे लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो अब हम लोग अपना अगला पैरामीटर करते हैं। अब मैं करती हूँ ए डॉट साइज। अब साइज से क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, देखो ए में कितने थे, 3 एलिमेंट्स, इसमें कितने हैं 6 एलिमेंट्स। अब एक होता है डी टाइप, जिससे तुम्हारा इंटीजर पता चल जाता है। अच्छा देखो, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, मेरे पास 32 इंट 32 होता है यार, ये देखो इंट 32। अच्छा मैं क्या करती हूँ, इसमें एक फ्लोट कर देती हूँ। ठीक है, देखो फ्लोट हो गया, है ना। ये पूरा का पूरा ही मेरा अपकास्ट हो गया, ये पूरी की पूरी। तो ये कुछ होते हैं जो ये काफी हेल्पफुल रहते हैं। ऑल राइट, चलिए अब हम क्या करते हैं, चलिए हमने इंट्रोडक्शन कर ली, I2 I4 I8 कर लिया, 1D 2D 3D कर लिया, अब कास्टिंग हो गया, एनडी मिन हो गया। अच्छा चलिए अब मैं बात करती हूँ डी टाइप कॉम्प्लेक्स की। देखो मैं क्या करती हूँ, यही अरे लेती हूँ। अब मान लो मैं इसका डी टाइप कॉम्प्लेक्स रख दूं, तो क्या होगा कि ये खुद ब खुद 0J 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 ऐड कर देगा। अच्छा अगर किसी के साथ ऑलरेडी है फिर तो डेफिनेटली वो वही रहेगा। ऑलराइट, चलिए अब हम बात करते हैं मैट्रिसेस की। देखो मैट्रिक्स क्या होता है, एक सबसेट होता है एरे का ही। अब एरे क्या होता है, अच्छा एक चीज मैं भूल गई, मान लो आप टाइप ऑफ ए देखते हो, तो ये आता है नम्पी डॉट एनडी अरे। ठीक है, अच्छा बी जो है वो 2D है, उसकी भी टाइप क्या आएगी, एनडी अरे ही आएगी। ऑफ कोर्स सी बात है। ठीक है, क्योंकि ये क्या एन डिमेंशनल अरे, एन की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 1 2 3 4। अच्छा जीरो कब होगी, बहुत इंटरेस्टिंग सा केस है, जीरो कब होगी, मान लो मैं कुछ भी नहीं लिख रही, तो ये क्या होगी जीरो। लेकिन अगर इसकी डिमेंशन 0 है तो मतलब ये स्केलर है, क्योंकि कोई ब्रैकेट ही नहीं है। इसका प्रूफ भी चलो मैं दे देती हूँ कि भी ये 0 है, ये देखो इसकी डिमेंशन देखिए 0 है। तो जितनी भी मेरी स्केलर क्वांटिटीज हैं उसकी मेरी डिमेंशन क्या होती है, 0। ठीक है, ओके। तो जैसे मैं कहती कि ये जितने भी हैं ये है तो एनडी एरे। अब एनडी वो कुछ भी हो सकता है, 0D 1D 2D 3D 4D। लेकिन मैट्रिक्स क्या होता है, मेरा मैट्रिक्स जो है वो मेरा 2 डिमेंशन ही होता है। ठीक है, हुआ फिर एरे का ही सबसेट, लेकिन 2 डिमेंशन है। अब क्वेश्चन उठता है कि यार अगर मेरे पास एरे था तो मैंने एनपी डॉट लाइक यहाँ पे क्या होगा, एनपी डॉट मैट होता है। ठीक है, फंक्शन, इसमें अगर तुम 1D भी पास कर दो ये उसको 2D में खुद ही कन्वर्ट कर देगा। तो हम क्या करते हैं, हम पास ही इसमें चलो 2D करते हैं अभी के लिए, 1 2 3 4 7 6, मान लो ये करते हैं। ठीक है, तो हमने क्यों बनाया इसको, देखो क्या होता है, जैसे मैंने बात की थी इंट्रोडक्शन में भी कि जैसे मैंने एग्जांपल दी थी CNN मॉडल। ठीक है, तुम्हें नहीं भी पता CNN मॉडल क्या होता है, एक डीप लर्निंग मॉडल होता है। ठीक है, मेरे पास अगर कोई भी अगर इन केस मॉडल रहता है, मैक्सिमम में मैक्सिमम जितनी भी लाइब्रेरीज हैं मॉडल्स हैं, उसका जो इनपुट होता है, देखो कोई भी मॉडल है उसका कोई इनपुट होगा डेफिनेटली, मतलब कॉमन सेंस की बात है। तो उसमें मैं क्या करती हूँ, उसमें मैक्सिमम में
जो इनपुट रहता है वो 2D एरे होता है। तो मैं ये नहीं चाहती कि भाई कोई np डॉट अरे वगैरह या कुछ भी चीज है उसमें कोई गलती से मान लो कुछ हो भी जाए। अब जैसे इसमें मैंने गलती से मान लो क्या किया था 1 2 3 लिख दिया था, उसे खुद ब खुद उसको 2D में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा अब आप इसके अगर डायमेंशन बढ़ाने की कोशिश करोगे देखना ये एरर दे देगा। देखो इसने बोल दिया मैट्रिक्स मस्ट बी 2 डायमेंशनल, तो इसको 2 डायमेंशनल ही रखना है हमने। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मैट्रिक्स। अच्छा इसकी अब मैं डेटा टाइप दिखाती हूँ तुम्हें। तो ये ए हो गया, इसकी टाइप आएगी नम्पी डॉट मैट्रिक्स। ये देखो ये नम्पी डॉट एनडी एरे नहीं आ रहा है, ये नम्पी डॉट मैट्रिक्स आ रहा है। तो ये चीज होती है मैट्रिक्स की, अच्छी चीज है। ठीक है, इसमें भी तुम क्या कर सकते हो, डी टाइप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, मान लो मैंने तो भाई इसको कर दिया पॉइंट हो या कुछ भी, सारे अपस्केल हो गए। मैं चाहती हूँ नहीं, मुझे तो सारे भी इंटीजर में ही चाहिए, तो इसने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा मैट्रिसेस। अब बात आती है एज अरे और एज एनी अरे की। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एज अरे और एज एनी अरे की, चलो एज अरे की पहले बात करते हैं। मान लो मेरे पास एक लिस्ट है 1 2 3। अब मैं क्या करती थी, नम्पी डॉट अरे से ये अरे में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल सही। मैं अब np डॉट एज अरे भी करूंगी, उससे भी क्या होगा, सेम आउटपुट आएगा। एक सेकेंड, अब अगर आउटपुट सेम आ रहा है तो फिर डिफरेंस क्या हुआ, है ना। ये तो फिर भाई पागलपंती हुई, मैंने एक और बना दिया। देखो इसका फर्क तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम, चलो इनिशियली एक एरे ही ले लो। ठीक है, उस एरे का मैं नाम लेती हूँ अर, एक एरे ले लेती हूँ। ये इसमें डिफरेंस दिखाने के लिए क्या होता है, ये मेरा अरे हो गया। ठीक है, अब मैं एक ए वेरिएबल लेती हूँ np डॉट अरे, इसमें मैं अरे पास करती हूँ, ये मेरा ए आ गया। ठीक है, अब मैं इसमें नम्पी डॉट एज अरे करती हूँ, ये आ गया। ठीक है, ये हमें एक्सपेक्टेड था क्योंकि अभी हमने देखा कि एज अरे और एज अरे में कोई डिफरेंस लग नहीं रहा। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, ध्यान से देखना। मैंने ए ऑफ 0 पे मान लो लिख दिया 1 1 1, ए प्रिंट कराती हूँ तो यहाँ पे 1 1 1 हो गया। ठीक है, अब मैं ओरिजिनल एरे प्रिंट कराती हूँ, इसमें चेंज नहीं हुआ, है ना। ये वो चीज है जो हम एक्सपेक्ट भी करते हैं भाई, क्योंकि इसमें थोड़ी चेंज होना चाहिए। लेकिन यही चीज अगर मैं एज एनी अरे के साथ करूँ, एज एनी अरे वाले वेरिएबल के साथ करूँ, तो p0 मैंने किया भाई 1 1 1, b प्रिंट किया, ठीक है, a डबल आर प्रिंट करो, इसमें भी चेंज हो गया। ये डिफरेंस है एज अरे और एज एनी अरे में। देखो होता क्या है कि कई बार हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है कि जैसे मानो फंक्शंस हैं। ठीक है, हम फंक्शंस में क्या करते हैं, किसी और वेरिएबल के थ्रू उसको पास कर देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम चाहते हैं भाई कि मेन वाले में भी चेंजेस रिफ्लेक्ट होने चाहिए जो भी मैनिपुलेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग एज अरे का एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगर, अच्छा मैं अगर चाहती हूँ कि भाई नहीं मुझे तो सेम फंक्शनैलिटी np डॉट अरे से भी परफॉर्म करनी है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। तो देखो बच्चे क्या कर सकते हो तुम, यहाँ पे जो एज अरे है उसमें एक पैरामीटर होगा कॉपी। ये क्या है, ट्रू। कॉपी अगर ट्रू होता है, अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन खोल के देखेंगे, देखो पाइथन बहुत प्यारी सी लैंग्वेज है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत अच्छी वेल रिटन है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या है, सबसे नीचे जाओ, ये देखो एग्जाम्पल्स, इतनी सारी एग्जाम्पल्स होती है, तुम्हें समझ आ जाता है कि कैसे करना है। इसके पैरामीटर्स देखो, ये सब बता देता है तुम्हें कि हमें क्या क्या कैसे कैसे करना है। ठीक है, और पैरामीटर्स का क्या मतलब है, ये देखो यहाँ पे लिखा है। अब जैसे कॉपी है कि इफ ट्रू देन ऑब्जेक्ट इज कॉपीड, तो ऑब्जेक्ट कॉपी हो रहा है, इसीलिए कोई कॉपी के ऊपर तो कोई चीज चेंजेस करोगे तो डेफिनेटली नहीं होगा। अब अगर मैं कॉपी फॉल्स करती हूँ, अच्छा पहले ए देख लेते हैं अभी क्या है, अभी तो चेंज हो गया ना, अरे अब ये हो गया। इसमें मैं क्या करती हूँ, कॉपी को फॉल्स कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने कॉपी को फॉल्स किया, अब मैं ए ऑफ 0 पे ये डाल देती हूँ, ए पे चेंज हुआ, और पे भी चेंज हुआ। अब मेरे पास चेंजेस हो रहे हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि भाई मेरा
np डॉट अरे और np डॉट एज अरे की कुछ फंक्शनैलिटी सेम हो तो इसमें कॉपी पैरामीटर मुझे चेंज करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ और डिफरेंस रहता है np डॉट अरे और एज अरे में, बट मेजरली ये होता है। बाकी जो डिफरेंस है वो तो जस्ट पैरामीटर्स है। अब इसमें पैरामीटर्स देखो, ऑर्डर है, सब ओके भी है, एनडी मिन है, ठीक है, लेकिन इसमें अगर मैं वो पैरामीटर्स देखूं वो नहीं मिलेंगे, इसमें सिर्फ ए डी टाइप और ऑर्डर वो है, ठीक है, तो वो डिफरेंस आता है। चलिए अब हम बात करते हैं numpy डॉट एज एनी अरे की। numpy डॉट एज एनी अरे 1 2 3। अब फिर लगेगा भी ये क्या मुंह रखता है, ये तो फिर से वही चीज आ गई। देखो कुछ ऐसा नहीं है, बहुत लॉजिकल है। इसमें क्या होता है, ये जो होता है ये इसमें भी चेंजेस आते हैं। बाय द वे एक चीज बता दो, ठीक है, मैं अरी ले लेती हूँ तुम्हारा फिर से, ठीक है, ये तुम्हारा अर है, सो ये 1 2 3 अभी इसमें, इसको सी में मैं ले लेती हूँ, तो ये आ गया 1 2 3 बिल्कुल सही। इसमें भी अगर मैं कोई चेंज करूंगी ना तो वो रिफ्लेक्ट होगा अरे में, तो सी में तो होगा ही होगा, वो तो ऑब्वियस सी चीज है। ए डबल आर में देखिए इसमें भी चेंज रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब सवाल पैदा होता है कि एज एनी अरे और मेरा एज अरे में क्या डिफरेंस हुआ। तो देखो इनमें भी बहुत माइनर सा डिफरेंस है। जैसे मैंने कहा था मैट्रिक्स होता है मेरा, ठीक है, इसको पहले डबल ब्रैकेट कर दें। अब क्या होगा, अब अगर मैं ध्यान से देखना, अगर मैं np डॉट एज अरे में ए पास करती हूँ तो इसने इसको अरे में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अगर मैं np डॉट एज एनी अरे में इसको पास करती हूँ तो इसने उसको मैट्रिक्स में रहने दिया। क्यों, ऐसा क्यों है? देखो अगर तुम लिस्ट भी लोगे ना तो लिस्ट में भी एज अरे एरे में कन्वर्ट करेगा और एज एनी अरे उसको एरे में ही कन्वर्ट करेगा। अगर मैं लिस्ट लूं तो दोनों केसेस में अरे में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन मैट्रिक्स के केस में ये तो इसको एरे में क्रिएट यू कैन से टाइपकास्ट कर रहा है, लेकिन एज एनी अरे नहीं कर रहा। देखो नाम से क्लियर है, एज एनी अरे मतलब किसी भी फॉर्म का एरे हो ये एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये कहते नहीं ये तो एरे ही होना चाहिए। ये अब देखो मैट्रिक्स में एक तरह का एरे ही होता, तो इसके नाम में ये एनी एरे, तो ये मैट्रिक्स को भी परमिट करेगा, ये उसको चेंज नहीं करने की कोशिश करेगा। हाँ लिस्ट है वगैरह वगैरह है तो उसको एरे में चेंज करेगा, ये अगर कोई भी चीज एरे के ही फॉर्मेट में है तो ये चेंज नहीं करेगा। तो ये डिफरेंस होता है एज अरे और एज एनी अरे में। आई होप आपको क्लियर हो रहा है, लेट मी हो। अच्छा अगला टॉपिक है डीप कॉपी और शैलो कॉपी। तो अगर मैं बात करती हूँ डीप कॉपी और शैलो कॉपी की, डीप कॉपी और शैलो कॉपी में देखो क्या होता है, देखते हैं डीप कॉपी वर्सेस शैलो कॉपी। देखिए क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है, मैं लेती हूँ np डॉट अरे और ये तो भाई मतलब नम्पी में और मेजरली यही रहता है, सेम काम होता है, तो तुम्हें लगे कि भाई बोर हो रहा है तो सॉरी मतलब, लेकिन यही होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं मान लू मैं लेती हूँ वेरिएबल बी, इसको अर ले लेते भाई, वो ज्यादा बेटर रहेगा नाम, ठीक है। अब है ए में मैं क्या कर रही हूँ, ये डाल रही हूँ, ठीक है, ये मेरे पास ए आ गया। अब दूसरा तरीका क्या है, अगर मेरे को किसी वेरिएबल में डालना है तो मैं दिस डॉट कॉपी लिख दूंगी, ठीक है, तो ये आ जाएगा। लेकिन इसमें फिर क्या होता है कि भाई अगर मैं वही चीज है बी ऑफ जीरो में अगर मैं 12 डालती हूँ तो बी में तो चेंज हो जाएगा, लेकिन ए डबल आर में चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ए के अंदर कोई चेंज करती हूँ, अच्छा 1 तो चलो वही रहा, 11 डालती हूँ तो इसमें तो चेंज हो जाएगा, लेकिन ए डबल आर में भी चेंज होगा। देखो इसका कारण क्या होता है मैं अभी आपको बताती हूँ। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं, आपके पास क्या है कि जैसे एक मेमोरी होती है मेरे पास, करेक्ट, तो जैसे ही मेरे पास क्या है मेमोरी है, मेमोरी में मान लो तुम्हारा ऐसे एक
पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मतलब ऐसे नहीं पड़ा होता, मैं कह रही हूँ इमेजिन करो ऐसे पड़ा हुआ है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, राइट, मैं वो एड्रेस मान लेती हूँ कि कुछ ना कुछ इसका एड्रेस होगा, ठीक है। अब मैंने इसको नाम क्या दिया है, ARR। अच्छा, वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट तो तुम्हें डेफिनेटली पता होगा। वेरिएबल्स बेसिकली क्या करते हैं कि हमारी जो मेमोरी ही होती है, करेक्ट, तो उस मेमोरी में को एक नाम दे देते हैं, बिकॉज डेफिनेटली हमारे लिए क्या होता है, डिफिकल्ट होता है कि मेमोरी से मैं कोई चीज देखूं, ऑब्वियसली। तो वो क्या करते हैं कि उस मेमोरी को नाम ही दे देते हैं, तो मैं इसको नाम दे दिया ARR। जब मैंने लिखा ए, ठीक है, जब मैंने वहां पे लिखा ए इज इक्वल टू ARR, है ना, जब मैंने ये चीज लिखी तो मैंने क्या किया, बेसिकली एक ए नाम का वेरिएबल लाई और मैंने उसको इसको ही पॉइंट करवा दिया, ठीक है। अब जब मैंने उसको इसे ही पॉइंट करा दिया तो फिर डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है, अगर दोनों सेम पॉइंट ऑफ मेमोरी में कर रहे हैं तो उसका मैनिपुलेशन भी तो सेम पोर्शन में होगा, ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस है, ठीक है। अब मैं अगर ए में कोई चेंज करूंगी तो यहाँ पे चेंज होगा, अगर मैं इवन ARR में भी कोई चेंज होंगी तो वो ए में भी रिफ्लेक्ट होगा, ऑब्वियस, क्योंकि मेमोरी सेम है। लेकिन जब मैंने डॉट कॉपी किया तो मैंने एक और प्लेस बना दी जिसमें डेटा वही कॉपी कर दिया, श्योर, जैसे 1 2, ठीक है, मैंने डेटा वही रख दिया, लेकिन अब इसका ये जो है ये 20 को पॉइंट कर रहा है, वेरिएबल्स है, सिंपल, ठीक है। तो आते हैं वापस अपनी उस स्क्रीन पे, ठीक है। तो अच्छा, ये खुद करके देख लो, एरे के 1 में मैं 22 करती हूँ, ठीक है, तो एरे में तो चेंज आएगा ही आएगा। अब देखना तुम, ए में भी चेंज आ गया, है ना, लेकिन बी में अच्छा, लेकिन बी में चेंज नहीं आया, है ना, क्योंकि वो एक बार ही कॉपी क्रिएट हो गई, उसके बाद तो डेफिनेट सी बात है कि नहीं होता। अच्छा, अब किसको डीप कॉपी बोलते हैं, किसको शैलो कॉपी करते हैं, देखो जिसमें चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं शैलो कॉपी, और जिसमें चेंजेस नहीं हो रहे तो वो होती है डीप कॉपी। देखो मैं कैसे याद रखती हूँ, मैं ऐसे याद रखती हूँ कि भाई शैलो, कोई चीज शैलो है और कोई चीज डीप है, तो अगर कोई चीज डीप है तो डेफिनेटली इस बात है कि हमारे पास बहुत सारी स्पेस है ना, तो अगर बहुत सारी स्पेस है तो हमने कॉपी बना दी तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन शैलो मतलब स्पेस कम है, तो हमने बोला भाई तो शेयर कर ले, सिर्फ एक याद करने का तरीका है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है डीप कॉपी और शैलो कॉपी का। तो हमारा अभी क्या है, आप देख सकते हैं 1 to 9 हमने सारा कवर कर लिया है। इंट्रोडक्शन, I2 I4 I8 1D 2D 3D एरे, अपकास्टिंग, एंडीमन, डी टाइप मैट्रिक्स, एज एनी अरे, एज अरे, डीप कॉपी, शैलो कॉपी, ये कर लिया। अच्छा, I2 I4 I8 और कहाँ आता है, एक और चीज मैं दिखाती हूँ तुम्हें, एक सेकेंड, ओके। अच्छा, मैं अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन एक्सपैंड करूँ तो आप देखोगे, यहाँ पे देखो, इन्होंने डी टाइप खुद से क्या किया है, I4 लेकिन इन्होंने इंटीजर वो दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हें खुद से इंटीजर मान लो, मतलब देना है ये सब, तो मैं कर सकती हूँ डी टाइप इज इक्वल्स टू इंट 32, तो होता ही होता है, मेरे को लिखना पड़ेगा np.int16, ये देखो इसका डी टाइप लिखा हुआ आगे int16, बाय डिफॉल्ट नहीं लिखा था क्योंकि वो जो होता है मेरा वो 32 होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब देखना मैं 32 लिखूंगी कुछ नहीं आएगा, ये देखो, क्योंकि तो बाय डिफॉल्ट होता है, 64 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक्स करेंगे। आप खुद कंफर्म कर सकते हो, इंट्रोडक्शन हो गया, I2 I4 I8 का कॉन्सेप्ट बता दिया, 1D 2D 3D एरे बता दिया मैंने, अपकास्टिंग, एंडीमिन जो पैरामीटर की बात कर रही थी बेसिकली मैं, फिर हमने तो इसमें रादर कॉपी पैरामीटर की भी बात कर ली है, राइट, अलोंग विद दिस वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट द कॉपी पैरामीटर। फिर डी टाइप इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, एज एरे, एज एनी अरे, डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो से हमने यहाँ पे छोड़ा है यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और इन दी एंड अगर तुम बोलोगे तो मैं ये पूरी की पूरी जो जुपिटर नोटबुक है वो भी लिंक में अटैच कर दूंगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक्ड इट, हैव अ गुड डे।